तो बुढ़ापा तो हमारा अपने आप ही कट जाएगा। तो ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की और भगवान से वो मिल गए। मेरे बंधुओं, ये कल कथा सुनी आपने, इसके बाद जड़ भरत की कथा सुनी आप, इसके बाद आज एक संत हुए हैं जिनका नाम है कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक है दिति और एक है अदिति। दिति महारानी के दैत्य उत्पन्न थे, अदिति महारानी के देवता उत्पन्न थे। मेरे बंधुओं, आज की ऐसी सुंदर कथा है जो इसको तुम सुन के गदगद हो जाओगे। अदिति महारानी के देवता थे, दिति महारानी के कोई पुत्र नहीं था। जब दिति का कोई पुत्र नहीं था, इनकी गोदी खाली थी, तो इन्होंने अपने पति के चरण पकड़ लिए। कश्यप जी के, महाराज मेरी गोदी खाली है, मुझे एक छोटा सा बेटा चाहिए जिससे मेरा जीवन कट सके। उन्होंने कहा, शाम की संध्या है देवी, भोले बाबा अपने पहरे पर लगे हुए हैं, निकले हुए हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज का, हर काम का एक समय होता है। भोजन के समय भोजन करो, पढ़ने के समय पढ़ो, पूजा के समय पूजा करो और खेलने के समय खेलो। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, या तो पढ़ा लिखा समाज, वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। कक्षा 8 में मैंने पढ़ी थी ये। वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। देवी, अभी भोग विलासनाओं का समय नहीं है। शाम की संध्या पे भोले बाबा निकले हैं पैरे पर, अगर तुम ऐसा करोगी तो भोले बाबा का अपमान होगा। लेकिन बंधुओं, एक श्लोक भी लिखा है, बलवान इंद्रियाग्रामो विध्वंसाकर्षण मपकर्षति। इंद्रियां हैं इतनी बलवान होती है कि वो पल से पल में योगियों को भी डिगा देती है। कल ब्रह्मा जी अपनी बेटी के प्रति डिग गए कि नहीं? जब काम का भूत हमारे ऊपर सवार होता है तो हम नाते रिश्ते गोते सारे भूल जाते हैं। पत्नी की इच्छा पूरी की कश्यप ने, लेकिन आप जानते हो राग के बाद हमेशा ही इंसान को वैराग्य हो जाता है। वैराग्य हो गया कश्यप को। कश्यप ने श्राप दे दिया, तुमने हम पर भूत भावन शंकर का अपमान कराया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे एक बेटा नहीं होगा, तुम्हारे 2 बेटा होंगे, लेकिन दोनों वो राक्षस होंगे। राक्षस। दिति रोने लगी, महाराज अगर मेरे बेटे राक्षस हो जाएंगे तो मेरे बेटाओं का उद्धार कैसे होगा? तो कश्यप जी ने एक वरदान दिया, तुम्हारे बेटों का उद्धार करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर भगवान आएंगे, तब तुम्हारे बेटों का उद्धार होगा। ठीक है महाराज, बेटाओं का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन उनकी जननी, उनकी मैया तो मैं कहलाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि अगर अच्छा बच्चा निकलता है तो मां की कोख धन्य हो जाती है मेरे बंधु, और उसी कोख से अगर दुष्ट बच्चा निकलता है तो मां की कोख को भी कलंक लग जाता है। लगता है कि नहीं? ऐसा दुष्ट हुआ जो पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। महाराज, कलंक तो मेरी कोख को लगेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, तेरा उद्धार करने के लिए
एक तुम्हारे कुल में ऐसा भगवान का भक्त अवतार लेगा जो तुम्हारी तो चलती की आज तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। यानी समझना, तुम्हारे कुल में एक ऐसा भगवान का भक्त अवतार लेगा जो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। एक कुल में अगर भगवान का भक्त हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कौन कौन सी है 21? 7 आगे की, 7 पीछे की और 7 ननिहाल की। जिस कुल में एक भागवत की कथा नियम धर्म कर्म से हो जाए उनकी 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बताया था पहले दिन ही, एक तो अपनी, एक अपने बच्चों की और एक अपने बुजुर्गों की। वो भी तो बैठे हैं यहाँ, लेकिन नियम धर्म होना चाहिए। तो आज बंधुओं, कश्यप जी ने कहा एक भक्त तेरे कुल में अवतार लेगा जो तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। वो भक्त कौन सा होगा? क्या नाम है उसका? प्रहलाद। कश्यप ऋषि वरदान दे के चले गए और जैसे ही कश्यप ऋषि वरदान दे के गए, अब तो दिति महारानी बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हैं क्योंकि राक्षस होंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, अगर पेट में बच्चा आया है तो जन्म तो देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यहां तक लिख दिया भागवत में, शतम वर्षाणी, शतम, शतम माने 100। ये जो दोनों थे ये अपनी मैया की गर्भ में 100 साल तक रहे। जो 100 साल की बात आई, परीक्षित चौंक पड़े। गुरुजी ने कहा रुको, क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? 9 महीना में तो मैया को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, और जो दोनों अपनी मैया के गर्भ में 100 साल तक रहे होंगे, उस मेरी मैया की हालत कहां भई होगी। उन्होंने कहा परीक्षित, मैंने 100 साल तक कह दिया तो तुमने मान लिया? अरे तुम मेरे गुरु हो। गुरु तो उल्टा कह दे, सीधा कह दे, हमें मानने का पूर्ण अधिकार है। रामायण में लिखा है कि नहीं? उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समान। अरे नारद जी ने कह दिया था राम राम कहे तो मरा मरा आ गई, उससे भी तो भगवान मिल गए। आप गुरुदेव कथा कह रहे हो ये 100 साल तक रहे, जरा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए गुरुजी। उन्होंने कहा बेटा सुनो, चाहे भागवत सुन लो, चाहे रामायण सुन लो, चाहे गीता सुन लो, कोई भी पुराण सुन लो। पुराण हमारे जो बने वो रस, छंद और अलंकारों से बने हैं। जैसे हनुमान, रामायण तो सुनिए भैया, पढ़ी भी होगी। हनुमान जब लंका को गए, कितना बड़ा रूप बना के गए हनुमान लंका में, है छोटा, कितना लाला कर रहा है, इतना। रामायण में लिखा है मसक समान रूपी कपि धरही, उलंक चले ओ सुमिरि नर हरही। हनुमान लंका में गए तो मसक, मसक मानिए मच्छर, मच्छर जैसा रूप बना के हनुमान लंका में गए हैं। लेकिन एक कथा और आती है, ये भी तो मालूम है कि मच्छर बन के गए तो राम ने कुछ भिजवाया था उन पे। क्या भिजवाया था?
अंगूठी। क्या मच्छर की इतनी औकात होता है कि अंगूठी को ले जाए, चाहे कितना बड़ो होए, लेकिन अंगूठी को ले जा नहीं सकता। तो वहां उपमा दी है, मच्छर बने नहीं है। जो हनुमान पर्वत के समान बन सकते थे, वो हनुमान छोटा रूप बना के गए। समान जैसे हम आप लगा देते लगभग लगभग, ऐसे ही पत्थर जैसे हनुमान छोटा बन के गए। ये भी दोनों 9 महीना में हुए। परिचित ने कहा अभी तो कह रहे थे 100 साल में हुए, हाल 9 महीना पे आगे ठीक ठाक। 9 महीना क्यों कहा? सुनना भैया गौर से। जिस दिन से ये मैया के गर्भ में आए हैं दोनों, हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप, उसी दिन से इन्होंने मैया को कष्ट देना शुरू कर दिया। जिस दिन से ये दोनों मैया के गर्भ में आए, उसी दिन से इन्होंने मैया को कष्ट देना शुरू कर दिया। ध्यान देना। और थोड़ा सा कष्ट का समय बहुत लंबा मालूम पड़ता है ताऊ जी के नहीं। जैसे अगर कोई एक रात को मर जाए डोकरा डुकरिया, तो उसके पास पूरी रात बैठे बैठे रोते रहो। बाद में बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, भैया आज की रात काटे तो ना कटी, बड़ी लंबी रात है गई। क्या वो रात बढ़ जाती है? रात उतनी ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट का समय हमें ज्यादा मालूम पड़ता है, और सुख का ज्यादा समय बहुत कम मालूम पड़ता है। कोई मर जाए तो 13 दिन कितने लगते हैं? जैसे मानो सालों से हम यहां बैठे हैं फर्श बिछा के, 13 दिन ज्यादा लगते हैं। और ये भागवत के दिन की हो रही है अपने यहां, 8 दिन की भंडारे सहित। उसमें से 4 तो निकल गए, 3 और रह गए। कल परसों हंदरसों। सुख का ज्यादा समय कम लगता है और दुख का थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो 9 महीना में हुए, लेकिन वो 9 महीना ही मैया को 100 साल के बराबर नजर आए। खैर दोनों पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया हिरण्याक्ष, छोटे पुत्र का नाम रखा गया हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष को जब राज्य मिला, पृथ्वी को लिया और गोल गोल करके पृथ्वी को जल में डूब गया। तीनों लोग घबराने लगे। घबराएंगे ही भैया, जब हम तुम जल में एक गटकोरा खा जाए पानी में, तब तो मर जाते हैं। और पूरी पृथ्वी को लेके जल में डूब गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी फिर हम तुम कहां रहे होंगे? सुखदेव जी ने बताया, भगवान की स्तुति की। क्या? नेवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्य-स्वधाम्ना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके जल में डूब गया। मालिक हमें बचाओ। नेवं विदामो भगवान प्राणरोधम। हे प्रभु, हमारे शरीर